फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आपका स्वागत हमारे प्रियंका राज ब्लॉग में। और देखिए आज ये क्या कर रही हैं अभी यहाँ बैठ के। ये देखिए यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हैं। क्या देख रही हो जी? यह देखा क्या है? सूरज भैया का प्रीति का बात होती है। क्या हो रहे हैं उन लोग की बातें? उनके पापा शादी ना करे देते हैं, कहा तुम्हें शादी ना करे था। आप लोग देखिए, ये उनकी मम्मी बात कर रही हैं उनके पापा से और वो शादी के लिए मना कर रहे हैं। और ये वही देख रही हैं और ये चिंतित हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी अपने? अरे यार, काहे नहीं कहना चाहेंगे, बताओ। बताओ क्या, बोलिए कुछ उनके बारे में। आप क्या बोलना चाहेंगे? वैसे मतलब कि अब उतने दिन उनके साथ रहें, अब एकाएक इस तरह करत हुआ कि कुल कमैया मेहरगवक देते हुआ, कुल कमैया प्रीतियक देते हुआ, कुल कमैया उन्हें दे देते हुआ, खर्चा उन्हें ऊपर कुल करते हुआ, घरे पैसा मांगत रहना शायद, तो पैसा ना दे उन्हें, वही वजह से सब बवाल कैले हुए। नहीं तो ये भी उनका फर्ज बनता है, घर का भी देखें, उनको भी देखें, अपना भी देखें। जिम्मेदारी होती है सारी कुछ। अब बड़े हो गए हैं। अब बड़े वाली बात नहीं है ना। तो वहाँ जैसे मतलब शादी माला ने उनके पापा तो कोई चढ़ाए ध्यान कि वो दूसरी बिरादरी है, वो दूसरे जात के है। हमारे समाज में यही एक गलती होती है, जो जात बिरादरी लेके चलते हैं। ये प्यार करने से पहले या उनसे संबंध बनाने से पहले ये नहीं समझते कि क्या जात है क्या नहीं है। लेकिन जब शादी की बात आती है सब कोई जात का विरोध करता है। तो वही जात बिरादरी के लेके सबसे बड़ी बात, और कुल कमाई के बाद उनके ऊपर पूरा खर्चा करते हैं, अपने घर ना देखते हैं, और फिर का आप शादी ना करब मैं। ये कौन बोल रहा है शादी नहीं करेंगे? उनके पापा बोलते हैं शादी ना करब, उनके मम्मी भी उन्हें सपोर्ट में है, पापा ही सपोर्ट में। और सूरज जी क्या कह रहे हैं? सूरज जी कहा था खलीलाबाद जाए, प्रीति के पास जाए। चलिए, कम से कम सपोर्ट में तो हैं प्रीति के। लेकिन वो सपोर्ट में तो हैं, जाए ना देती मम्मी ने, उनके मम्मी पापा कसम धराए दिल हुआ ना जाए देते हैं। अब प्रीति बाहर बहुत परेशान है, एकदम सीरियस है, बहुत तबीयत खराब है उनका। सूरज भैया आप जाइए प्रीति के पास, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप नहीं जाएंगे, उनको कुछ होता है तो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा, इल्ज़ाम आपको ही लगेगा कि आप ना ऐसा किए होते, ना उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती, ना इस तरह उनकी हालत होती। आप जाइए उनके पास, और पापा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनसे प्रेम से बात करिए। आप नाराज़गी से बात करेंगे, रोएंगे तो कोई बात का सलूशन नहीं निकलेगा। आप उनसे फ़ोन करिए, प्रेम से बात करिए कि पापा जी आपसे क्या कोई कहा है, क्या नहीं कहा है, जात बिरादरी को लेके कोई बात हुई है या कोई और कुछ कहा है। उनसे आप प्यार से बात करिए। रोएंगे, रोने से किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है। आप फ़ोन करिए उनके पास, प्यार से बात कर लीजिए। और आप प्रीति के पास चले जाइए, उनकी तबीयत ख़राब, उनको दवा ववा करा दीजिए, वो ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद आप लोग को जो करना रहेगा आप लोग करिएगा, लेकिन इस समय आपकी ज़रूरत है प्रीति को बहुत ज़्यादा है। अब वो पता नहीं कहाँ पे हैं, किस जगह हैं। हम भी जाने वाले थे, हम समझ नहीं पा रहे हैं वो कहाँ पे हैं, और आपके पास कॉल कर रहे थे, कॉल भी नहीं लगा है। इसलिए हम सोचे आएंगे आपके पास, लेकिन अब इस समय हमें आने का टाइम भी नहीं मिला और कॉल भी नहीं लगा, और वो रूम पे हैं भी नहीं, इसीलिए हम लोग नहीं आए, नहीं तो आने वाले थे हम लोग। और आप चले जाइए उनके पास, कम से कम आप रहेंगे तो उनको बहुत सहारा मिलेगा। और वो कहते नहीं हैं इंसान दूसरे से लड़ सकता है, लेकिन अपने माँ बाप से और अपने बच्चे से कोई नहीं लड़ सकता। तो आप जाइए, पापा कब तक नाराज़ रहेंगे आपसे? आज नहीं तो कल पापा आप मान ही जाएंगे। और मम्मी जी आप कसम क्यों धरा रही हैं उनको? कसम मत दीजिए, आप जाने दीजिए। अगर आपको कसम देना ही था तो शुरू से ही आपको रोकना चाहिए था, काहे लिए उनके साथ छोड़ी थी। इंसान जब किसी के पास रहता है ना तो एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाता है, ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। अब एक दूसरे के बिना वो लोग नहीं रह पाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लेंगी कि छोड़ दें तो छोड़ेंगे नहीं वो लोग। आज नहीं तो कल फिर एक हो जाएंगे, और आप भी एक हो जाएंगी। और इसलिए आप लोग ऐसा मत करिए कि किसी को ठेस पहुँचे।
और हमारी बात अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमने गलत कहा या सही कहा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।